कुछ भाई लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, सर कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बना जाता है, कैसे कॉर्पोरेट जगत में हमारी एंट्री हो। तो भैया पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं कॉर्पोरेट जगत के बारे में जितना जानता हूं उतना आज आपको साधारण शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद मुझसे मत पूछना कि कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसका काम क्या होता है। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, बिजनेस करना चाहते हैं अपना, कोई रियल एस्टेट की कंपनी, कोई दूसरी कंपनी, कई तरह की कंपनियां जिनके अपने प्रोडक्ट्स। खुले व्यापार की नीति जो है उसके तहत विदेशों से कंपनियां आकर इन्वेस्ट भी करती हैं। बहुत सी कंपनियों को भारत का कानून नहीं पता, और भारत की कोई कंपनी अगर बाहर जाती है तो उसको वहाँ का कानून नहीं पता। तो क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि एक लॉ फर्म को हायर कर लेते हैं। कभी भी कॉरपोरेट जगत में इंडिविजुअल एडवोकेट की कोई अहमियत नहीं होती, जहां तक मुझे नॉलेज है। अकेला एक एडवोकेट कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना नाम नहीं कर सकता, ये टीम वर्क होता है। इसलिए लॉ फर्म की ज़रूरत पड़ती है जो कॉरपोरेट को झेल पाए। क्योंकि होता क्या है, एक ही वकील को सारी नॉलेज हो पाना बड़ा मुश्किल है। रोज़ नए नए कानून आते हैं, रोज़ पुराने वाले कानून में से कुछ कानूनों को ख़त्म किया जाता है। तो इस तरह से नए नियम बनाए जाते हैं, नए कायदे बनाए जाते हैं, पुराने कायदों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये सारी नॉलेज एक आदमी को हो पाना बड़ा मुश्किल है। फर्म होती है वो एक रजिस्टर्ड फर्म होती है, और वो कॉरपोरेट जगत के लोगों को अपनी सर्विसेज देती है। तो सबसे पहले अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो आपको किसी लॉ फर्म को ज्वाइन ज़रूर करना पड़ेगा। छोटी जगह में आप रहते हैं तो लॉ फर्म को ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर वो आपको मान लीजिए अपना एक फ्रीलांसर एडवोकेट भी नियुक्त कर दें तो उनका उस क्षेत्र में कोई काम ही नहीं होगा, तो आप बने रहो, घूमते रहो, मैं कॉर्पोरेट लॉयर, मैं कॉर्पोरेट लॉयर, मैं कॉर्पोरेट लॉयर। काम तो तुम्हें मिल ही नहीं रहा, तो बाबा जी का टुल्लू लेके घूमो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो मजाक था। ये जो है लॉ फर्म होती हैं, तो मैंने भारत की 10 टॉप 10 लॉ फर्म्स निकाली गूगल बाबा से मदद लेकर। उन्होंने मुझे फर्म बताई जिसमें से सेकंड नंबर की फर्म मुझे पसंद आई, तो मुझे उसका नाम भी याद हो गया। वो नाम है खेतान एंड कंपनी। खेतान एंड कंपनी के नाम से एक लॉ फर्म है जिसके अंदर मैंने उनके पार्टनर्स को चेक किया। पार्टनर्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स जो भी हैं उनको चेक किया कि इस फर्म में क्या है। तो वो फर्म में क्या होता है कि बहुत से लोग पार्टनरशिप के हिसाब से भी रहते हैं, पार्टनर रहते हैं उस फर्म के अंदर। जो भी इनकम प्रॉफिट होगा वो पार्टनरशिप के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कुछ लोग उसमें सैलरी बेस्ड भी रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मैंने कुछ लोगों की प्रोफाइल्स चेक की, कुछ वकीलों की प्रोफाइल चेक की, तो मुझे पता चला एक वकील उसमें रियल एस्टेट का एक्सपर्ट था, जो प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी को बेचना, प्रॉपर्टी की सर्च, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें देखता था। यानी वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट देखेगा, दूसरा कुछ नहीं देखेगा। दूसरा वकील वो सिर्फ टैक्सेशन देखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं देखेगा। यानी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा वो उसमें अपना 100% देगा। तो आपको अब कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो अकेले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको जाहिर सी बात है कि लॉ फर्म को अप्रोच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इन टॉप 10 फर्म को गूगल बाबा पे सर्च कीजिए, फिर उसमें 1 बाय 1 एडवोकेट्स के नंबर हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि सर हम आपके यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें तो बस थोड़ा सा वहाँ की वर्किंग समझनी है। तो जब आपको अगर कोई आप पर एहसान करके, जी हाँ एहसान करके, अगर कोई आपको इंटर्नशिप के लिए वेलकम करता है तो आप वहाँ एंटर होते हैं और वहाँ सीखने की कोशिश करें। वो नखरे भी दिखाए तो भी सीखें, उसके नखरे भी झेलें। तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
मुझे और कोई जगह नहीं और कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी। मैंने बहुत सारा इसमें रिसर्च करने की कोशिश की, जो जितना मैं कर सकता था इंटरनेट के माध्यम से। बाकी आप अगर किसी लॉ फर्म में एंटर कर गए तो फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। ये एक तरीका है कॉर्पोरेट लॉयर बनने का, क्योंकि जो कंपनियां बिजनेस करती हैं उनको रोज नई नई कानूनी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों के चलते उनको इन लॉ फर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको कॉर्पोरेट लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो कॉर्पोरेट लॉयर की सलाह नहीं लेंगे तो उन पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए का जुर्माना हो जाता है। इस वजह से कानूनी तौर पर सारे काम करने के लिए कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं कि हमारा कोई नुकसान वहां के जिस कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी वायलेशन ना हो किसी भी नियम कायदे कानून का। तो ये एक थीम है, एक बात है, मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। और हाँ, इतना ज़रूर मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो है कॉर्पोरेट लॉयर अगर बनना ही चाहते हैं तो एक बार सर्च करें, इन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लें, इनके ईमेल एड्रेस लें, उनको मेल भी करें कि सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। कैसे जुड़ूंगा, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। आप सीखने की बात करें, जाते ही तनख्वाह की बात, कितने पैसे मिलेंगे जी, हा। अबे तू है क्या, कुछ सीख तो ले, तनख्वाह बाद में ले लियो। हाँ, तनख्वाह से याद आया, सैलरी इसमें करोड़ों रुपए होती है, लेकिन वो किसी एक आदमी की नहीं होती, वो लॉ फर्म की सैलरी हो सकती है। इसमें वो पार्टनर के रूप में भी इनकम करते हैं और इसमें वो सैलरी के रूप में भी इनकम करते हैं। तो भाई जब आप जाएंगे तो आपको सारा कुछ पता चल ही जाएगा, अगर आप इनसे जुड़ जाते हैं तो इनसे जुड़ने की जो कोशिश है वो लगातार जारी रखिए। और अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाते हैं तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, हमारे मेल आईडी पर आकर, तो हम आपके उस अनुभव को दूसरों से साझा ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।